सर्दी ज़ुकाम देखा जाता है कि सर्दियों का मौसम आ चुका है और ऐसे में लोगों को ज़्यादा परेशान करती है। तो इसके पीछे का कारण क्या है और लोग किस तरीके से बचाव कर सकते हैं? उन्हें क्या-क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए? देखिए, इस मौसम में कॉमन कोल्ड या फ्लू जो है बहुत कॉमनली देखा जाता है और लोगों को इन्फेक्ट करता है। फ्लू चूँकि एक वायरल डिज़ीज़ होता है तो एक से दूसरे में बहुत तेज़ी से रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस के द्वारा, खाँसी, छींक के द्वारा फैल सकता है। विशेषकर स्कूल में या गैदर्ड एरिया है जहाँ की बहुत सारे लोग एक साथ जा रहे हैं, वहाँ पर किसी भी एक व्यक्ति को सामान्य खाँसी, सर्दी हो रही है, फ्लू हुआ हुआ है, तो उससे दूसरे में पटने की संभावनाएँ बहुत बढ़ जाती हैं। तो फ्लू से भी बचाव के लिए फ्लू का टीका आता है जो WHO अप्रूव टीका रहता है। साल में एक बार फ्लू के जिस वेरिएंट, जो डोमिनेंट वेरिएंट होता है, उसके आधार पर वो टीका बनता है और डिफरेंट रीजन्स के लिए वो डिफरेंट टीका दिया जाता है। तो वो टीका बच्चों को, बुजुर्गों को ले लेना चाहिए फ्लू से बचाव का। और फ्लू के लक्षणों में नाक से पानी आना, आँखों से पानी आना, आँखों का लाली होना, छींक आना, सर्दी होना, जुकाम होना, नाक बंद हो जाना, ये सब प्रॉब्लम्स आते हैं और साथ में फीवर भी होता है, सर में दर्द भी होता है। तो सर दर्द अगर कर रहा है तो बहुत से लोग देखा जाता है कि बिना डॉक्टर की सलाह के मार्केट से, मेडिकल शॉप से दवाई लेकर खा लेती हैं। तो वो क्या असर करता है या फिर कहीं नुकसान पहुंचाता है? नहीं, उसमें नुकसान पहुंचाने की भी संभावनाएं रहती हैं क्योंकि बहुत सारी बीमारियों में स्पेसिफिक पेन किलर नहीं दी जाती है, जो क्योंकि वो पेन किलर किडनी पर या अन्य अंगों पर कुप्रभाव डाल सकती है। सामान्य डिकॉन्जेस्टेंट के साथ जो फीवर उतारने वाली दवाइयाँ होती हैं वो कॉमन कोल्ड में, जो फ्लू में ज़्यादा कारगर सिद्ध होती हैं। तो डिकॉन्जेस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत बार बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, फ्लू में, कॉमन कोल्ड से, जो सर्दी खांसी से, सर्दियों से रोने लगते हैं और पता नहीं चलता क्यों रो रहे हैं। तो उनके कान के पर्दे पर भी प्रेशर आता है और बहुत सारे लोग समझते हैं कि कान के पर्दे का प्रेशर है तो कान से रिलेटेड है, लेकिन वो नाक और कान के बीच के एक ट्यूब होती है, स्टिचियन ट्यूब, वो ब्लॉक हो जाता है जिससे बच्चे बहुत तेज से रोते हैं और नाक जाम होने के कारण से कान भी भारी होने लगता है। तो नाक का ड्रॉप डालने से कान भी खुल जाता है। तो ऐसे कुछ चीज़ें इंटीग्रेट होती हैं जिससे कि चिकित्सीय देखरेख में ही उनकी दवाइयाँ लेनी चाहिए और अपने से पेन किलर और ये सब नहीं लेनी चाहिए। जैसा कि आपने बताया कि इसमें आँखों से पानी भी आता है, तो देखा जाता है कि सर्दी होने पे आँख दर्द भी करते हैं, तो इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, सर्दी होने से कभी-कभी क्या होता है कि साइनस स्पेसेस होते हैं, फ्रंटल साइनसाइटिस हो जाता है, मैक्सिलरी साइनसाइटिस हो जाता है, तो वो आँख और नाक के आसपास के एरिया रहते हैं जहाँ की सूजन आ जाती है। उस कारण से आँखों में भी दर्द होता है, कभी-कभी नाक जाम हो जाते हैं, सर में दर्द होता है और उसमें भाप बहुत कारगर होते हैं। जब टिंचर बेंजोइन या उस तरह का भाप लेते हैं तो उससे अंदर में साइनस स्पेस में जाकर के बहुत सूदिंग इफेक्ट देता है और उससे बहुत रिलीफ मिलता है। जैसा कि आपने भाप के बारे में बताया, तो घरेलू तौर पे भी गर्म पानी में विक्स लोग डालकर भाप लेते हैं, तो वो कारगर है या फिर कहीं अन्य तरीके से भी लिया जा सकता है? नहीं, वो कारगर होता है। भाप तो अंदर में जब जाता है, सर भारी होता है तो कारगर होता है, लेकिन डिपेंड करता है। बहुत बार जो एस्थमेटिक रोगी हैं, जिन्हें खांसी सर्दी हो रही है, जिन्हें सिक्रीशंस थोड़ी सी ढीला करके निकालने की आवश्यकता है, उन्हें अगर भाप में विक्स का भाप लेते हैं तो किसी किसी लोगों में सूट नहीं करता है और वो और ज़्यादा कंजेस्ट कर देता है। तो उस समय विक्स के जगह पर या फिर कोई उस तरह के चीज़ों को डालने की जगह पर जो उनके लिए अप्रोप्रिएटली सूटेड, जो विस्कोसिटी को कम करे, सिक्रीशंस को पतला करे, वैसी चीज़ों का भाप ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। बहुत सारे लोगों में जो अलग तरह के भाप लेने वाले जो चीज़ें होती हैं, जिससे उसके इतर टिंचर बेंजोइन का जो भाप होता है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है।